आज हमारे पास इस चैप्टर के अंदर से कुछ और सवाल दिए गए हैं। दो प्रकार का सवाल है, देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल, अच्छा इस प्रकार का सवाल आपके बुक में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे दिया है। क्या है सवाल, देखिए सबसे पहला सवाल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब वो कैसे लिखा आता है हम लोग अभी सीखेंगे। और दूसरा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखाएगा, क्या होता है यूजुअल फॉर्म, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखा जाए क्या कैसे बनता है ये। और यहाँ पे जो सिखाने वाले हैं याद रखिएगा, ये आगे आने वाले क्लास में भी आपको काम देगा, ठीक है। सबसे पहले 6872 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा हाँ या ना। 6.872 इंटू 1000, क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आप ध्यान से। यहाँ पे समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ था 6872, लेकिन हमने क्या किया, 6 के बाद हमने पॉइंट डाल दिया, यानी कि डेसिमल डाल दिया। उसके बाद हमने कर दिया 872 और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1000 से। क्यों हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा कितना डिजिट है? 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट। तो जितना डिजिट रहेगा उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 6 के बाद पॉइंट दिया, उसके बाद 872, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3 जीरो के साथ, और आगे हमने 1 लगा दिया। अच्छा यदि इस प्रकार का रहता तो मान लीजिए 6.78 रहता, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता? 100 से करना पड़ता। क्यों भाई 100 से? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, 1 2, तो कितने जीरो से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 2 जीरो। तो 1 और 2, 2 जीरो आप लिखेंगे, लेकिन उसके आगे आप 1 लगा देंगे। यदि इस प्रकार का रहता तो 6.7 इस प्रकार का रहता तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से करते हैं। क्यों 10 से? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा एक ही डिजिट है, तो एक ही जीरो से करना पड़ेगा आपको, लेकिन जीरो का आगे क्या लगाना है? 1 लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इस प्रकार का रहता तो 7.87269 इस प्रकार का रहता, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, लेकिन आगे क्या लगाना है? 1। हो गया। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्या बन जाएगा फिर? 787269, ये हमारा बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी है, लिखा हुआ है 6872, हमने जानबूझ के 6 के बाद पॉइंट डाल दिया, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, और जब 3 डिजिट रहे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा घूम फिर के आपका क्या आंसर आएगा? यही आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत इसमें, आप करके देखेंगे दोबारा हमारा यही आ जाएगा। तो क्या ये जो यहाँ पे हमारा 6872 लिखा हुआ था उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा घूर फिर के हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप बताएंगे हमको, क्या हम लोग इसको 6.872 जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, इनटू क्या हम लोग इसको 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं? कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 के यहाँ पे हमारा 3 जीरो है, तो 3 पावर दे सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यही हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। बस इतना ही करना होता है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको हर बार आपको ये कोशिश करना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा उतने से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझिए यहाँ पे 14 इंटू क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 14 को आप यदि 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,000 ही आएगा। 14,000 है कितना है?
नहीं, एक मिनट 1,40,000 है ना, यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा घूम फिर के हमारा ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग यानी कि 140000 को हम लोग इतना इस तरीके से लिख सकते हैं, ना। क्यों लिख सकते हैं? बस क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करो दोबारा घूम फिर के ही आएगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे जरा बताइए, क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं? 14 इंटू 10 टू द पावर कितना, बताइए जल्दी। 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा हम एडवांस कर देते हैं। इसको हम लोग क्या 1.4 लिख कर मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। यहाँ पे हमारा केवल 14 था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1.4 कर दिया, तो हमने पॉइंट डाला। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, और ये तो 10 का पावर 4 पहले से था हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.4 तो हमारा रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 10 और 10 दोनों का बेस हमारा सेम है। अच्छा, यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता ही है हमारा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब बताइए 10 और 10 हमारा बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं? बेस सेम होता है तो प्लस हो जाते हैं, प्लस। तो ये 4 है और इसका पावर 1, 4 और 1 5, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, इन दोनों में मान लीजिए यदि कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो इसमें दूर हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से पहले देखना पड़ेगा। तो बताइए क्या हम लोग इसको 1536 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करो दोबारा घूम फिर के आपका ये ब्लैक वाला आ जाएगा। चलिए अब आपको मालूम है कि सर आपने इस प्रकार से लिख दिया, तो हम इसको 10 टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 जीरो है ना, 4 और 3 7, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब आपको मालूम है कि सर हमको पॉइंट लाना कहाँ पे है? पॉइंट के बगल में लाना है, क्योंकि हर बार आपको कोशिश करना है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लाया जाए, हर बार आपको यही कोशिश करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लाएंगे 1.536, तो बताइए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से, वेरी गुड। और 10 टू द पावर तो 7 हमारे पास पहले से था ही। चलिए अब थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.536 इंटू 10 टू द पावर कितना दें? 3 दे दें, और यहाँ पे 10 टू द पावर तो 7 हमारे पास पहले से था। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे तो 1.36 बेस हमारा 10 10 है, सेम है। अब बेस सेम होता है तो पावर हमारा प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे सवाल जो आपका बेसिकली दिया गया है ना, वो है आपका यूजुअल फॉर्म में। सर यूजुअल फॉर्म क्या होता है? इस प्रकार का देख लीजिए आप, पॉइंट वाला। क्या पॉइंट वाला हमारा पास यहाँ पे सवाल दिया हुआ? सॉरी एक मिनट, हाँ ये सवाल आपका दिया हुआ है यूजुअल फॉर्म में, उसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सवाल है कि सर ये यूजुअल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे बताएंगे अभी, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे समझिए, इस प्रकार का आपको सवाल दे देगा और आपको बोलेगा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका हमारा ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर जब भी आप कीजिएगा तो याद रखिएगा कि पॉइंट हमको हमेशा एक डिजिट के बाद ही डालना है। यहाँ पे आपने एक डिजिट के बाद डाला, यहाँ भी आपने एक डिजिट के बाद ही डाला, यहाँ भी आपने एक डिजिट के बाद ही पॉइंट डाला, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका, और इसी तरीके से हमारा बनता है। अब सवाल नंबर इस पे आइए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आप ये समझिए। इसमें ना ये जो सवाल हमारा दिया हुआ है ये 6872, इसको हम लोग कहते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या कहेंगे? यूजुअल फॉर्म। और यूजुअल फॉर्म को आपने किस में बदल दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। बदलना किस में है? यूजुअल में, यानी कि ये पॉइंट में दिया हुआ है, इसको आपको बदल के कुछ इस प्रकार में लाना है, एकदम नॉर्मल नंबर में, ठीक है। चलिए करते हैं, जरा देखते हैं कैसे बनेगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। चलिए अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 4.61 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 461/100 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे है तो उसको आप रहने दो। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? ये चीज आपने पढ़ा भी है क्लास 7 में, हमने आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे ना पॉइंट है और पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब कि आपको 2 जीरो से डिवाइड करना है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए ऐसा रहा था
4.8 रहा था, और यदि हमको इसको बदलना है कि इसमें यूजुअल फॉर्म में बदलना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ता? 10 से। 48 लिखते और 10 से डिवाइड कर देते। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जब भी हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो से हमने डिवाइड किया, जैसे आप डिवाइड करेंगे वैसे ही हमारा ये पॉइंट ऊपर से खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 48.76329 इतना लिखा हुआ है। यदि इसको चेंज करना होगा तो कैसे, कितना से डिवाइड करेंगे? नहीं, इसको चेंज करना होगा तो किससे कितना से डिवाइड करेंगे? आपको देखना पड़ता है कि भाई इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, यानी कि 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि 487632 को आप 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 तो आपको रहेगा ही। इस प्रकार से डिवाइड करना होता है। तो यहीं पे हमने वही चीज़ किया है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम है कि यदि ये ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 461/10⁻² लिख सकते हैं क्या? इंटू 10⁻, तो 5 हमारा यहाँ पे है ही। चलिए, अब थोड़ा सा आपको ये भी मालूम होगा कि यदि ये हमारा नीचे में है, इसको ऊपर भेजते हैं तो पावर किस में चला जाता है? माइनस में। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा अब 461 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻5, तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा हमारा। यानी कि हमने क्या किया, बेसिकली ये 10 का पावर जो 2 है इसको हमने नीचे से ऊपर भेज दिया है, और जब भी नीचे से ऊपर भेजते हैं तो पावर का साइन हमारा माइनस हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज और दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है जरा देखिए ध्यान से। 461 तो रहेगा ही हमारे पास। एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे आप कर लो। 461 तो रहेगा, 461 रहेगा। यहाँ पे आप जरा बताइए, बेस हमारा क्या है? सेम है, तो पावर ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा -2 + 5 पावर ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन कितना आएगा हमारा? 3 आ जाएगा। यानी कि अब हमारे पास 10 का पावर 3 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसको अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 461 इंटू 1 2 3 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 461 तो रहेगा, इसके साथ 1 0 2 0 3 0 लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। तो क्या ये अब हमारा नीचे वाला कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो पहले पॉइंट में दिया हुआ था, अब वो हमारा नॉर्मल नंबर में आ गया, और इसी को हम लोग कहते हैं यूजुअल फॉर्म। और जो पॉइंट में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें कोई डाउट रहा गया होगा तो इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.514, हम पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 2514, और डिवाइड कितने से करेंगे? 1000 से। क्यों करेंगे 1000 से? रीजन बताइए। हाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो हमको 3 जीरो से करना पड़ेगा, और 1 में 1 तो आगे रहेगा ही रहेगा हमारा। और यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 7 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसको हम लोग 2514 तो रहेगा, इसको हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आइए, 2514 ये तो रहेगा। अब जरा दे बताइए, ये नीचे में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन हमारा माइनस, पावर का साइन चेंज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻7। ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, इसमें हमको करना है छेड़छाड़। ठीक है, वो हमारा -3 हो गया। चलिए, तो 2514 बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा, तो -3 + 7 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10⁻4। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2514 इंटू 10 का पावर 4 है, तो 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 लिख सकते हैं ना? अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2514 के साथ 4 0 आप चिपका दो, ये हो गया आपका आंसर। बस यही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं है ना? आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद फिर हमारा ये एक लास्ट वाला बच रहा है, ये और मजेदार है, देखिए जरा ध्यान से इसको। 2.0001 है, तो हम लोग पॉइंट घटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 20001 कितना से डिवाइड करेंगे? 4 0 से।
क्योंकि डिजिट हमारा कितना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और 1 तो रहेगा, और 10 टू द पावर 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 0 0 0 1 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 8, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये मालूम है ये 10 टू द पावर थोड़ा सा 4 हम ना छोटा सा लिख देते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 0 0 0 1 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 8। कोई दिक्कत? अब हमारा बेस क्या है, बेस क्या है बताइए, बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -4 + 8 कितना 4 आ जाएगा हमारा पावर, तो 10 टू द पावर 4। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 0 0 0 1 वही तो रहेगा, इसको हम लोग 1 0 2 0 3 0 4 0 इसको लिख सकते हैं ऐसे। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, 2 0 0 0 1 के साथ आपको कितना जीरो चिपकाना है, 4 जीरो चिपका देना है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बेसिकली दो ही प्रकार से आपसे पूछेगा। पहले क्या करेगा, यूजुअल फॉर्म में दे देगा, यानी कि इस प्रकार के नॉर्मल नंबर, एकदम साधारण नंबर दे देगा, उसको बोलेगा कि स्टैंडर्ड में आप चेंज करो, तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का देगा ऐसे करेंगे, इस प्रकार का देगा ऐसे करेंगे, यानी कि यूजुअल से स्टैंडर्ड। इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पहले देगा, यूजुअल में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इसको भी ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार का भी सवाल बहुत बार आपके बुक में दिया गया है, बहुत बार क्या लगभग दिया ही गया है पूरा, है ना, तो उसको भी आप बनाएंगे ध्यान से, और कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार क्लास में आके पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। ये क्लास हमारा बेसिकली चैप्टर का एक क्लास और चलेगा, उसमें कुछ नया चीज़ हम बताएंगे, तो उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।